और जीरा पाउडर अगर आप चाशनी में लेंगे, जो जीरा पाउडर होता है लेना उसको, लेकिन चाशनी के साथ है, चाशनी के साथ लेंगे तब भी वहां पर वो जो तकलीफ पीड़ा कष्ट हो रहा है उसमें आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। और एक, अब वैसे तो आपने देखे अखरोट देखे होंगे, अखरोट, जो अखरोट के छिलके को छिलके सहित पाउडर बना ले, उसको छिलके सहित, लेकिन ध्यान रखना छिलका उसका बड़ा कार्यकारी है, तो अखरोट को उसके छिलके सहित उसका पाउडर बना ले और एक एक चम्मच शुरू और अंत में जल से ले, पाउडर फॉर्म में लेना है, छिलके सहित लेना है और एक एक चम्मच उसको लेना है, वो भी बड़ा काम का अच्छा इसमें ये होगा। और आपको पता है मूली के बीज, ये सब अलग अलग जगह से इकट्ठे किए प्रयोग है हमारे पास, है ना, जो जो बताता था हम उसको लिखते थे, करते भी थे। तो मूली की बीज का चूर्ण 5 ग्राम एक साथ, क्वांटिटी ध्यान रखना, एक साथ 5 ग्राम लें, चाशनी से लें, तो वो मूली के बीज भी पथरी को गलाने का काम करते हैं और वो पथरी को गला देते हैं। उसमें ऐसी शक्ति पावर होती है कि वो उससे पाउडर फॉर्म में हो जाती है और बाहर होकर निकल जाती है। और हम आपको बताएं कि एक गोली हमें अच्छी लगी थी, वो नीरज सागर जी महाराज जी को इंदौर में जब हम वहाँ थे, वो जो विद्यालय में, नहीं विद्यालय लव कुश नहीं, लव कुश में नहीं, कृष्णा पब्लिक स्कूल में जब हम थे वहां पर, और नीरज सागर जी महाराज जी को जब हो गई थी पथरी और हमने जांच वगैरह कराई, पथरी मिली तो उनको हमने मात्र एक गोली से ठीक कर दिया। वो हिमालय की सिस्टोन, हिमालय कंपनी की सिस्टोन अच्छी रही, बढ़िया लगी, मतलब हमने कुछ नहीं कहा, हमने फोन लगाया पूर्ण आयु में उन्हें 2-3 औषधि बताई, चंद्रप्रभा बटी और ये कुल्थी की दाल में, और कुल्थी का दाल का पानी दिया, सिस्टोन दिया, सिस्टोन देते ही आराम मिला। हिमालय कंपनी की आती है, मतलब जो मैंने प्रयोग अपने जीवन में किए हैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, सबके सब बता रहा हूँ कि ये मैंने किया। वहाँ कृष्णा पब्लिक स्कूल में थे, वहां पर से हम आहार पे उठे, उनको कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जल दिया और जल के साथ कुल्थी के दाल का पानी दिया और साथ में सिस्टोन दी। अगले दिन आराम, अगले दिन फिर कराई एक्सरे वो आपकी, तो निकल गई, वो पथरी बाहर हो गई। तो ये, और साथ में मूली के बीज भी दिए थे, पतर सट्ठा के पत्ते का, ये भी हमने उसमें साथ में दिया था। और इसके अलावा और एक वैद्य आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, उसमें सब कुछ है, पाषाण भेद, गोखरू, पुनर्नवा मूल, है ना, और साथ में कुल्थी, वरुण छाल, इनको सम मात्रा में लेकर काढ़ा बना ले, इनका काढ़ा बनाना है ना। और उसमें बोले भिंडी के बीज और डाल दें, और पुनर्नवा पंचांग होता है उसको और मिक्स कर दें, साथ में अशोक, ये अशोक के पेड़ के पत्ते होते हैं ये और डाल दें, इनको भी मिक्स करके अगर आप काढ़ा बनाते तो उनका कहना है कि ये इतना प्रभाव करिए कि गाल ब्लैडर की पथरी को भी निकाल देता है। मतलब गाल ब्लैडर की पथरी सहजता से नहीं निकलती, किडनी की तो निकल जाती है, ये सब प्रयोग है, लेकिन वो निकलती नहीं है। और एक और, जब चरक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो चरक ग्रंथ में भी एक वहां पर मिला था, उसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया कि जवाखार, उसमें बूरा मिला लें आप, जवाखार में बूरा मिला लें और सम मात्रा में लेकर जल से लें, तो कहते हैं कि उसमें सही प्रकार के मतलब लघु शंका से संबंधित यूटीआई भी समाप्त होती है और पथरी भी नष्ट होती है। ये चरक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, और चरक के प्रयोग अधिकतर जितने भी टैबलेट्स मिलेगी आपको वो चरक के माध्यम से ही मिलेगी। तो चरक का ये प्रयोग आपके बीच में रखा। एक और प्रयोग हमने संघ में करा था, अच्छा प्रयोग है ये भी, इससे भी आराम मिला था। सूखी चाय की पत्ती, जो आप लोग चाय पीते ना वाली सूखी चाय की पत्ती, अब वो सूखी चाय की पत्ती को एक चम्मच को 1 गिलास जल में काढ़ा लें, और काढ़ा मतलब उसको 1 गिलास जल से काढ़ा बना कर लें। मतलब आप समझना, आपको वो उसको उबाल कर उसको लेना है, आप चाय को फेंक देते हो, लेकिन उसको साथ में 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना, 1 चम्मच लेना है और उसको उबाल कर उसके साथ आपको लेना है, उससे भी पथरी बाहर होती है। वो उसी को उबालना है, उसी के साथ उसको लेना है, छान के अलग नहीं करना है। नहीं, चाय बनानी लो आप, 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच वो डालो, ठीक, वो डाल दिया
और उसको डालने, सूखी चाय की पत्ती को 1 चम्मच डाल दिया और 1 गिलास जल में उसको काढ़ा बना लिया। काढ़ा बन गया, अब उसको उसके साथ लेना है। मैं चाय की पत्ती के साथ लेना है। चाय को छानना नहीं है, डायरेक्ट लेना है। ठीक, इसको आप लें। इसका हालांकि लोग डर जाते हैं इसके प्रयोग में, लेकिन ये भी उपयोगी प्रयोग हैगा। और आपको बताएं कि हजरत जुहुर भस्म होती है, ये वो एक कौन सी पद्धति होती है कि नाम बोल रहा हूं मैं, हाँ बहुत बढ़िया, यूनानी पद्धति। अवशेष भाई बिल्कुल ठीक, उसमें का प्रयोग है, यूनानी लोग इसका प्रयोग करते हैं। बोले वो लेना है, हजरत जुहुर भस्म आती है, उन्हीं क्या मिलती हो, उसका 3 ग्राम, श्वेत परपठी 3 ग्राम, पाषाण भेद 3 ग्राम और चंद्रप्रभावटी 4 ग्राम। इनको मिलाओ, 21 पुड़िया बनाओ। 21 दिन में पथरी समाप्त। 21 दिन में पथरी को समाप्त कर देगी। ये जो मैंने बताया, फिर से बताऊं एक बार, इस प्रयोग को देख लें आप। हजरल जुहुर भस्म 3 ग्राम, श्वेत प्रपटी 3 ग्राम, पाषाण भेद 3 ग्राम, चंद्र प्रभावटी 4 ग्राम। नाप कर लेना पड़ेगा आपको ना गोलियों को, 4 ग्राम। सबको पीस लो, फिर 21 बराबर बराबर पुड़िया बना लो। सुबह शाम आप इसको काढ़े से लो। काढ़े में आप चाहें तो आप कुल्थी का काढ़ा ले सकते हो, या जो भी आपको काढ़ा लेना है आप उस काढ़े से ले सकते हो। इसमें एक बात और पहले बीच में बोल दूं, भूल जाऊंगा तो, पथ्य में एक बात बहुत अच्छा है, इसमें भोजन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब पथरी का दर्द हो तो इसमें मिस्सी की रोटी, मिस्सी रोटी समझ रहे आप? मिस्सी मिस्सी नहीं, मिस्सी कहलाती है चने की रोटी। नहीं, मिक्स रोटी नहीं, मिस्सी चलती तो है बुंदेलखंड में। मिक्स, अच्छा अच्छा, उसको मिस्सी बोलते हैं। आप क्या मिलती है, मतलब काय की बनती मुझे नहीं पता, लेकिन वो लाभकारी है, बुंदेलखंड में चलती है वो मिस्सी की रोटी। मिस्सी रोटी लो, कुल्थी का दाल के साथ लो उसको, और ककड़ी, ककड़ी ककड़ी इसमें बहुत अच्छा है। गिलकी, संतरा, करेला, नारियल का पानी, अनानास का रस, सौंठ, धनिया, पुदीने का, आप पुदीना अधिक मात्रा में ले, इसमें जितना ले सकते हैं ले, है ना। और जितना अधिक जल लोगे उतना फायदा, अधिक से अधिक आप जल लें, क्योंकि वही पथरी को गलाएगा और बाहर करेगा। तो ये आप ले, उसमें साथ में परवल है, काली मिर्च, हल्दी है, और तरबूज के बीज। आप तरबूज के बीज लें, तरबूज के बीज से भी बहुत बड़ा फायदा होगा इसमें। और साथ साथ में आप इसमें ज्वार के छाछ की कड़ी जो होती वो, साथ में महेरी, ये आचार्य श्री का प्रयोग है। वो ज्वार की कड़ी और महेरी आचार्य श्री जी उसमें प्रयोग कराते थे, और कहते थे साथ साथ में कि आप इसको भी लें। साथ में इसमें जैतून का तेल, मौसम भी ले सकते हैं, और हरी सब्जियों का इसमें आप अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। और क्या नहीं खाना ये भी, क्योंकि खाना तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं खाना ये बहुत जरूरी चीज है। इस पर आपको बहुत सोचना चाहिए। अपथ्य में आपको कद्दू बिल्कुल नहीं लेना। हाँ नहीं लेते हैं, जैन लोग भी खाते हैं कद्दू, ऐसा नहीं। तो आपको कद्दू का सेवन, जिनको भी पथरी है उनको कद्दू का सेवन बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। दूसरा पनीर, हाँ पनीर भी जिनको पथरी उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खटाई बिल्कुल नहीं लेना चाहिए पथरी वालों को, है ना। और यूं तो आंवला फायदेकारी है, पर इसमें पथरी में आंवला जो है नहीं लेना है। अब मतलब आंवले को जो मात्रा है वो कम लेना है। अपथ्य मतलब ये पथ्य नहीं, अपथ्य में आता है आंवला। और कैल्शियम वाले पदार्थ जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, आप देखें कि किसमें कैल्शियम अधिक होता है। जैसे हाँ दूध में ज्यादा होता है, सबसे अधिक दूध में होता है, पनीर में होता है। तो जहां कैल्शियम अधिक होता है उन पदार्थों को ना लें। दूध है, पनीर ये न लें। टमाटर में सबसे ज्यादा अधिक होता है, आप टमाटर के बीज ना लें, टमाटर से होता है। चावल में अधिक होता है, आप चावल को भी ना लें, है ना। और उड़द, सबसे अगर दालों में कैल्शियम अगर होता है तो होता है उड़द की दाल। उड़द की दाल बहुत हानिकारक है। और सूखे मेवे जितने भी हैं,
आप मान के चलना सब के सब सूखे मेवे इसी प्रकार के, इनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, तो सूखे मेवे का भी सेवन आप ना करें, गरिष्ठ भोजन को आप ना लें। अगर आप गरिष्ठ भोजन लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से परेशानी आपको फिर झेलना पड़ेगी। इन सब चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना हैगा इसमें जो आपको मैंने बताया है। और हाँ, इसमें आप करेला ले सकते हैं, सब्जियों में आप करेला भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परवल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये तो बता ही दिया, तरबूज खरबूज के बीज तो बता ही दिया है ना। और साथ में सौंठ और धनिया, सौंठ और धनिया, इसका सेवन भी आप इसमें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि कुछ आसन हैं, उन आसनों का भी प्रयोग आप करें तो बहुत अच्छी बात है। आसनों में आपको हम बता रहे हैं कि एक मत्स्येंद्रासन है, मत्स्येंद्रासन आप YouTube पे डालना मिल जाएगा, मत्स्येंद्रासन। तो ये मत्स्येंद्रासन जो होता है, ये मत्स्येंद्रासन आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। जिनको पथरी की बीमारी है उनके लिए मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा है, सुफ। और आपको हो सकता है इसके माध्यम से दर्द तुरंत चला जाए। एक मत्स्यासन है, मत्स्येंद्रासन अलग है, एक मत्स्यासन है, ये भी पथरी वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक तोला गुलासन है ये भी, और एक वज्रासन है, आहार के बाद होता है ना, अपन बैठते हैं दोनों पे, अच्छे को आपने देखा होगा, आहार के बाद बैठते एक वज्रासन है। ये सब आसन जो है, जिनको लग रहा है कि पथरी की पीड़ा ज्यादा हो रही है, पथरी का कष्ट ज्यादा हो रहा है, उन सब के लिए ये वाले सब जितने मैंने आपको बताए, ये सब के सब बहुत कार्यकारी प्रयोग है। और एक दो प्रयोग इसमें, बाकी तो अभी पित्ताशय की पथरी का भी आपको बताऊंगा, अभी पहले आज पहले, लेकिन ये वाली पूरी कर लेता हूँ। दो तीन प्रयोग इसमें और आपको बता रहा हूँ। एक प्रयोग और कि गोखरू की जड़, हाँ गोखरू नहीं, गोखरू की जड़, गोखरू नहीं लेना है, गोखरू की जड़ लेना है। मैं जड़ ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आप जड़ ही लिखना है। ये सब पूरे जड़ वाला प्रयोग बता रहा हूँ। एक वैद्य जी ने बताया था, गोखरू की जड़, सहजना की जड़। ये सहजना फली होती ना, फली नहीं, हाँ बड़ी फली, हरी हरी लगती ना, अभी मैं बाहर देखा था यहाँ लगी है ये मुनगा, मुनगा बहुत बढ़िया मुनगा, और उसको इंग्लिश में और कुछ बोलते हैं ड्रम स्टिक, बोले उसकी जड़। ध्यान समझना, मैं फल नहीं बोल रहा हूं, जड़ बोल रहा हूं। ताल मखाना की जड़, ताल मखाना की जड़, ताल मखाना आप डालना यूट्यूब पे, आपको पेड़ मिल जाएगा, सहज मिल जाता है। एरंड की जड़, एरंड का पेड़ नहीं, एरंड का फल नहीं, एरंड की जड़, है ना। तथा छोटी तथा बड़ी और कटेरी, मतलब छोटी तथा बड़ी कटेरी की जड़, छोटी कटेरी अलग, बड़ी कटेरी अलग, ये दोनों मिलती, इनकी जड़। ये सब जड़ सभी को समभाग लेकर, बहुत प्रायोगिक प्रयोग है ये जो बता रहा हूं आपको मैं, ये चरक का प्रयोग है, ये चरक संहिता में दिया था ये प्रयोग, तो बता रहा हूं। और है सच में ये प्रायोगिक है, बस यही है कि बड़ा जड़ लाओ, जड़ इकट्ठी करो और सबको ढूंढो, कठिन प्रक्रिया, लेकिन तुरंत आपको इफेक्ट मिलेगा इससे, तुरंत आपको कोई गोली दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तो ये मैंने बोला, गोखरू की जड़, ताल मखाना की जड़, एरंड की जड़, छोटी तथा बड़ी कटेरी की जड़, सभी को संभाग में ले लो। और फिर ले लिया आपने, दूध में पीस कर, काय में पीस कर, यूं तो दूध नुकसान दे, लेकिन ये अभी औषधि बना रहे हैं, दूध में पीसकर, मीठ, अब दूध में पीस लिया आपने, उसको पीसना काय में, पानी नहीं डालना है, दूध डालना है, देखो बहुत ध्यान समझना प्रयोग को। फिर उसके बाद मीठे दही में घोलकर, मीठे दही में घोलकर 7 दिन पीने से किसी भी पत्रियों टूट के बाहर आ जाएगी, किसी भी प्रकार की पत्रियों वो बाहर आके ही रहेगी। हाँ ये एकदम उन्होंने कहा है कि, लेकिन ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, गोखरू की जड़, ताल मखाना की जड़, एरंड की जड़, छोटी तथा बड़ी कटेरी, कटेरी नहीं कटेरी, कटेरी का अलग आता है फल, कटेरी की जड़ सभी को संभाग में लें, दूध में पीस लें, है ना, दूध में फेंट लें या फिर दूध में उसका वो कर लें। फिर मीठे दही के साथ मिलाकर, दही के साथ लेना है, ठीक, वो भी कैसा होना, मीठा होना, उसको घोलकर 7 दिन लें,
कैसी भी पथरी हो, उस पथरी को बाहर आना ही पड़ेगा इस उपचार के माध्यम से। ये है, और प्रयोग करके बहुत से लोग इसके माध्यम से ठीक भी हुए हैं, बहुत से लोगों को इसके माध्यम से ठीक भी किया है। उसके अलावा पाषाण भेद एक और प्रयोग, इसको भी आप लिख लें। ये प्रयोग भी बहुत सुंदर प्रयोग हैगा, चरक का ही है ये प्रयोग भी, कि पाषाण भेद अड़ूसा के पत्ती और गोखरू और पाड़ा, हर्र, सौंठ, पीपर, काली मिर्च, कचूर, दंतीमूल, अजवाइन, ककड़ी बीज, खीरे के बीज, मंगरेला, हींग, अम्ल बेल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हौवेर, बालवच, है ना, ये सभी को संभाग में लो, कपड़े से छानो और 5 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन जल से लो, पथरी गलज के बाहर हो जाएगी। ये भी प्रायोगिक प्रयोग है, इससे भी बहुत सारे लोग ठीक हुए जो मैं आपको बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इससे भी निश्चित रूप से मान के चलना, आप भी ठीक हो सकते हैं, और जो किसी को हो उसको भी आप इस प्रयोग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो अभी 2 प्रयोग अभी और रह गए हैं, इसके मैं कल बता दूंगा, और कल अभी समय हो रहा अपना, और कल आप लोगों के बीच में जो एक और जिसका इलाज होता नहीं है लेकिन मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, वो कौन सी पथरी, गाल ब्लेडर की। तो कल गाल ब्लेडर की पथरी के उपचार और साथ में जो अनुभव हजारा के उपचार है वो आपके बीच में कल मैं रख दूंगा, ताकि उसके माध्यम से आपको भी मतलब निश्चित रूप से ऐसा ना समझे कि उपचार नहीं है, उपचार है, हम करते नहीं है इसलिए उपचार होता नहीं है, लेकिन आप इससे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। समय अपना हो रहा है, बाकी कल गाल ब्लेडर की, और परसों फिर मैं आपको, परसों किस पर बात हुई थी अपनी, माइग्रेन, चलो ठीक है, परसों सिर दर्द और माइग्रेन पे बता दूंगा, ठीक, परसों उसकी माइग्रेन और सिर दर्द के ऊपर पूरा बता दूंगा। कल जो है इसको पूरा करके, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए तो कल ही माइग्रेन और उसका मैं बता दूंगा, ठीक। इतना ही रखते हैं, समय अपना होगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्य के सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वजदाने ताम वर्तमान ममास्तु देवी। बोलिए परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, सदा करेला रस पिए, सदा करेला रस पिए सुबह और शाम, सदा करेला रस पिए सुबह और शाम, 2 चम्मच की मात्रा पथरी से आराम, 2 चम्मच की मात्रा पथरी से आराम, ये आपको निश्चित रूप से दिला देगी। और ये स्वास्थ्य से संबंधित अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है, बहुत मांग थी कि महाराज जो प्रवचन आपके चल रहे हैं वो बहुत से लोगों को उन बीमारियों के लिए, उन तकलीफों और पीड़ाओं और कष्टों के लिए आरामदेह हैं। तो हमने कहा ठीक है, वो मांग वापस से यहाँ पर आकर अपन ने प्रारंभ करी। और कल मैंने पथरी के विषय में आपको बताया था, कल मैंने किडनी की पथरी के विषय में बहुत सारे गुरुदेव के प्रयोग आपके बीच में रखे थे, और मैंने कहा था कि आज आपको कौन सी पथरी के विषय में बताऊंगा, गाल ब्लैडर, पित्ताशय की किडनी का तो बताइए, लेकिन पित्ताशय के प्रयोग आपको बता रहा हूं। वास्तविकता में किडनी की जो स्टोन होती है वो बहुत सहज निकल जाती है, लेकिन जो गाल ब्लैडर की होती है वो ऑपरेट करके ही निकलती है, बहुत रियर केस में निकल पाती है। लेकिन आपको हम बताएं कि गाल ब्लैडर की भी निकल जाती है, और तो और हमने गाल ब्लैडर की ये जो पथरी है, इस पथरी को हीलिंग के माध्यम से भी निकाला है। हीलिंग एक भावनाएं होती है, हीलिंग एक सद्भावनाएं होती है, उन सद्भावनाओं के माध्यम से भी ये मान के चलना वो पथरी निकल जाती है। अभी मैं जब आरोन में था तो आरोन में एक दिलीप जी झंडा करके हैं, आरोन के ही रहने वाले हैं वो, और अत्यधिक पीड़ा थी उनको। वो मेरे पास आए और बोले महाराज जी सहन नहीं हो रहा है मेरे लिए, बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, असहनीय वेदना है। बस गुरुदेव का नाम लिया। अब उनका पुण्य था, आप लोग देखो भीड़ मत लगा लेने तो, नहीं तो बोलने में लफड़ा हो जाता है, लोग आके फिर भीड़ लगाने लग जाते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप
तो वो तो उनका पुण्य था, तो ठीक हो गए वो। तो बस गुरुदेव का नाम लिया और एक पाइंट पर मैंने किडनी का और वहाँ का गाल वहाँ का दबाया, और दबाते ही 5 मिनट बाद, 10 मिनट या 15 मिनट बाद, जितनी भी देर बाद वो गए और उनकी वो पथरी लघु शंका के माध्यम से बाहर हो गई। अभी आरोन की बात, दिलीप जी झंडा हैं, उनके विषय की मैं आपको बात बता रहा हूं। और ऐसे ही एक जो हीलिंग होती है, इस हीलिंग के माध्यम से भी बहुत से लोगों की किडनी का दर्द और पित्ताशय की किडनी का दर्द ठीक हुआ। एक बार अभी याद आ गया मुझे कि हम लोग वन गांव में थे, और वन गांव में एक छोटा सा बच्चा वही डिक्सर का था, हमारे साथ आया था डिक्सर से, बहुत व्यथित था, इतना बिल्कुल लौट रहा था दर्द के मारे, पीड़ा के मारे। शुल्लक जी आए हमारे पास, शुल्लक जी ने बोला महाराज जी बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। और फिर हमने वही एक थोड़ा सा उसको एक पॉइंट दबाया और तुरंत उसका पुण्य था और गुरु की कृपा थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं, गुरु की कृपा थी और तुरंत वहीं के वहीं वो ठीक हो गया। मुझे लग रहा था, मैंने कहा भाई देख, तुझे पथरी हो सकती है, जो दर्द जो पीड़ा से तू हो रहा है। और वास्तविकता में उसने चेक कराया, अगली बार एक वो जो वो जी मशीन आपकी कौन सी मशीन, सोनोग्राफी मशीन होती है, उसे चेक कराया, उसको वही पथरी का दर्द ही निकला। तो कभी कभी पथरी का बहुत परेशान करता है, वो दर्द बड़ा पीड़ादायक होता है। और उसमें भी कहना चाहिए, अगर पित्ताशय की पथरी होती है तो शुरुआत में रोगी को भोजन के बाद पित्ताशय में आसपास बेचैनी सी लगती है, और पेट के नीचे भी और पेट के ऊपर भी। मैंने कल बताया था आपको उसके लिए किस तरफ दर्द होता है, किडनी वाले में भूल गए, राइट में पसली के नीचे दर्द होता है। और जो पित्ताशय की पथरी होती है, उस पित्ताशय की पथरी में पेट की नाभि के ऊपर और पेट की और दाईं तरफ आपको दर्द होगा। देख लें, पेट के ऊपर दर्द है, पेट के दाईं तरफ दर्द है, तो हो सकता है ये पित्ताशय की पथरी का दर्द है। और फिर वही दर्द पूरे पेट में भी दर्द होने लगता है। भोजन में उस पेशेंट को अरुचि होती है, वो भोजन नहीं लेता है, और वो दर्द इतना होता है कि वो दर्द ऊपर बढ़ते बढ़ते दाएं कंधे तक बढ़ता चला जाता है, और उस वजह से सिर में भी उसको चक्कर आते हैं और बुखार उसको बना रहता है दर्द के साथ। तो समझना, ये जो है ये सिस्टम पूरे के पूरे पित्ताशय की पथरी के ही पूरे पूरे निर्देश दे रहे हैं हमें। तो ये जो पथरी है तो सही, अब इसके लिए बहुत सारे अलग अलग, कल मैंने जो आपको उपचार बताए थे वो बहुत कार्यकारी उपचार थे। जो मैंने कल आपको बताया था कि कटी स्नान वाला उपचार, वो इसमें भी काम आएगा। जो उपचार कल मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, वो उपचार आप ये मान के चलना हम इसमें भी प्रयोग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। वही लपेट, वही कटी स्नान है ना, वही मैंने ठंडा गर्म की सेक, वो आप करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात रहेगी। और आगे आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर सा एक प्रयोग आपके लिए बता रहा हूँ कि पलाश के फूल, ये मैंने प्रयोग भी किया है। मैंने कहा ना, अधिकतर वो चीज बता रहा हूं जो मैंने प्रयोग करी है। मैं पलाश के फूलों के पानी को एक साथ पीसकर चटनी बनाकर और नाभि के नीचे पेड़ों पर रख दें आप, पथरी का दर्द होगा तो शांत हो जाएगा, और मूत्र रुक रुक के आ रहेगा तो लबाव। अभी हम बामोरा में थे, और बामोरा में नाम बहन जी का नाम रोज तो लेता था, शांति धारा में वो क्या नाम लेता था, ब्रह्मचारिणी बहन ने प्रतिभा स्थली की, उनकी माँ है। तो उनको बड़ी तकलीफ थी, वो बड़े परेशान थे। मैंने यही वाला बताया, मैंने कहा पलाश के फूल आपको लगाना होगा, और पलाश के फूल, श्वेता दीदी ब्रह्मचारिणी उनकी मम्मी, तो मैंने कहा आपको ये लगाना है। वो सब प्रकार के उपचार कर लिए उन्होंने, पलाश का फूल उनके पुण्य से मिल गया, और उन्होंने चट्टी लगाकर पेड़ ऊपर नाभि से थोड़े नीचे लगाई, तो उनको जो बहुत ज्यादा लघु शंका की समस्या जा रही थी, वो पूरा का पूरा वो एक बार के उपचार में ठीक हो गया। जबकि डॉक्टर लोग हर प्रकार की औषधि दे चुके थे, किसी से आराम नहीं मिला। एक जरा से 15 मिनट के इस उपचार से तुरंत उनको आराम मिल गया, तुरंत। अभी बामोरा में पिछले वर्ष इस समय में वही था, अष्टानिकाओं में मैं वहीं था, वहीं की अष्टानिकाओं की बात, और अष्टानिका में ये प्रकरण निकला आपके सामने। तब उनको बहुत आराम वहां पर मिला था। और साथ ही साथ में ये जो आप इसको पीसकर चटनी बनाकर नाभि पर तो ले ही रहे हैं, तो इससे पथरी का दर्द भी शांत होता है। जो लघु शंका की समस्या बहुत हुई, लेकिन पथरी का भी अगर तीव्र दर्द होगा तो वो दर्द भी इसमें शांत होता है। और
मूली के पत्तों का रस, ये भी अनुभूत प्रयोग है। मूली के पत्ते का रस आप 50 ml लें, उसमें 3 मासा उसमें आजमोद का चूर्ण, आजमोद एक प्रकार की अजवाइन होती है, आजमोदा बोलते हैं उसको, आप 3 ग्राम मतलब 3 मासा बोल लें और 4 रत्ती बहुत कम मात्रा में उसमें जवाखार मिलाएं और दिन में आप 2 बार दें। 7 दिन में गुर्दे की पथरी गलकर बाहर आ जाती है, 7 दिन में। अब मानना ही प्रयोग करके देखा है, कराया है, लोगों की हुआ है। अब बहुत ही बड़ी पथरी हो तो बड़ा मामला, छोटी मोटी पथरी तो इससे यूं ही निकल जाएगी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत व्यवस्थित और बहुत सुंदर सा प्रयोग है। मूली के पत्तों का रस 50 ग्राम, उसमें 3 मासा आजमोद का चूर्ण, उसमें 4 रत्ती जवा की खार मिलाएं और फिर उसके बाद उसको दिन में 2 बार 7 दिन तक लें। गुर्दे की पथरी जो नहीं निकलती बिना ऑपरेशन के, वो भी इसके प्रयोग से निकल जाती है। बड़ा सुंदर सा ये प्रयोग है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से आपकी वो पथरी ठीक होगी। और साथ ही साथ में एक और बहुत सुंदर सा प्रयोग कि बादाम 6 लें, मनुक्का भी 6 लें, 6 बादाम 6 मनुक्का, और खरबूजा का या मगज बोलते हैं उसको, उसके बीज 4 ग्राम मिलते हैं वो, है ना, वो 4 ग्राम लें। और इलायची, छोटी इलायची 3 लें। मिश्री या मीठा मिश्री लें तो आप लोग तो ले सकते हैं मिश्री, तो 10 ग्राम मिश्री लें और 5 की ठंडाई की तरह बना लें इसको ठंडाई की तरह आप घोट लें। और इसको घोटने के बाद आप इसको जल में लें, छान कर लें, तो पित्ताशय की पथरी पर इफेक्ट करता है। ये ठंडाई एक प्रकार की हो जाती है, इस ठंडाई को आप लेंगे तो ठंडाई से वो पित्ताशय की पथरी गलकर बाहर आने लगती है। ये मतलब आपको ठंडाई का आपको मैं प्रयोग बता रहा हूं। और काली तुलसी के बीज का भी अगर आप मान लीजिए रोज प्रतिदिन, तुलसी इतनी लाभकारी है कि आप प्रतिदिन तुलसी का रस प्रतिदिन लें, तुलसी के पत्ते प्रतिदिन चबाएं, तुलसी के बीज आप लें, अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती है तुलसी के उससे। मैंने तो 2-4 बार इतना रिजल्ट पाया तुलसी के पत्तों का रस का कि किसी को मधुमक्खी काट खाई, आप डंक निकालो और तुलसी का रस मसल दो उस पर। आप तुलसी का पत्ता जहां देखे तो वो फूलेगा नहीं, वो सूजेगा नहीं, वो कुछ नहीं होगा, तुरंत वहीं बैठ जाएगा। अब नन्हे जैन सुर साधकों की आवाज को भी मिलेगी वैश्विक पहचान, क्योंकि सुर विद्या सीजन 1 और 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद जिनवाणी चैनल